बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं थर्मोडायनेमिक का एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले लेक्चर से पहले आप मेरा लेक्चर नंबर 1.2 ये देख लें। उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और उसके अलावा 10 नंबर लेक्चर आप मेरा सुन ले, 10.1। जैसे कि आपको पता है कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 10.1 लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा और आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की क्या एप्लीकेशन है। तो ये एक सीरीज मैंने शुरू किया है। हर लेक्चर से पहले आप उनका सीरीज देखा करें ताकि आपका एक बैकग्राउंड बन जाए, आपका एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, तब आगे जाना आसान हो जाएगा। वैसे तो मुश्किल होगा अगर आप इसको ना पढ़ते हुए सीधा इस लेक्चर पे आते हो। मेरा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका पहला एप्लीकेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस पर मेरा अपना एक लेक्चर है एडियाबैटिक सिस्टम के ऊपर, लेक्चर नंबर 1.2। वो आप देख ले, उसमें मैंने पूरा डिटेल उसके बारे में बता चुका हूं। एडियाबैट का मतलब है इंसुलेटेड, किसी जगह से अलग होना। मैं इस कमरे में लेक्चर ले रहा हूं, ये पूरे घर या पूरी एकेडमी या पूरी सिटी से ये अलग है, पूरे शहर से ये अलग है। ये मैंने अलग किया हुआ है बाकी तमाम रूम से, इसलिए इसको मैं एडियाबैटिक कह सकता हूं। लेकिन एडियाबैट का जो लफ्ज है इट इज बेस्ड ऑन हीट एनर्जी। हमने उसको इंसुलेट किया है, अलग किया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस को हम एडियाबैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें न हीट अंदर जा सकती है और ना हीट बाहर जा सकती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक प्रोसेस रखा है। और डिफिनेशन पे आए तो डिफिनेशन है द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी नीदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट न अंदर जाए और न बाहर चला जाए, इस सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। और उसमें जो हीट एनर्जी है दैट विल बी जीरो, मतलब हीट ना अंदर जा सकती है और ना बाहर जा सकती है। हीट एनर्जी विल हैव जीरो वैल्यू, ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। ये सिस्टम है एडियाबैटिक। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इन रियल वर्ल्ड, क्योंकि हम एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जांपल भी देते हैं कि उसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है। तो इस वक्त देखो एग्जांपल है बर्स्टिंग ऑफ टायर। आप टायर चला रहे हो तो टायर जब हम थोड़ा कंप्रेस करते हैं, टायर के ऊपर हम वर्क करते हैं, तो मतलब उसके अंदर जो हवा की मॉलिक्यूल्स है इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और सडनली वो फट जाता है टायर। तो बर्स्टिंग ऑफ टायर जो है इट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। और दूसरा जो एग्जांपल है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। मैं लेक्चर दे रहा हूं, जब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ प्रोग्रेसिव कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स निकल रहे हैं और इन लॉन्गिट्यूडनल वेव में यहां कंप्रेशन रियरफेक्शन, कंप्रेशन रियरफेक्शन। जिस तरह आप ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल लेते हैं, ट्यूनिंग फोर्क में देखो कंप्रेशन है, उसके बाद रियरफेक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रियरफेक्शन है। अब ट्यूनिंग फोर्क से जो वेव्स निकल रहे हैं, जो साउंड वेव्स निकल रहे हैं, मेरे मुंह से जो वेव्स निकल रहे हैं, ये कौन से हैं? दीज आर एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि इस वक्त ये जो पोर्शन है इसको हम कंप्रेशन कहते हैं और इस पोर्शन को हम रियरफेक्शन कहते हैं। कंप्रेशन की एनर्जी और टेम्परेचर ये ज्यादा है, रियरफेक्शन में कम है, लेकिन ये एनर्जी यहां ट्रांसफर नहीं होती और न ये एनर्जी यहां पर ट्रांसफर होती है। कंप्रेशन से हाई एनर्जी रियरफेक्शन में नहीं जा सकती बिकॉज एयर इज इंसुलेटर। और दूसरी बात यह है कि ये फिनोमेना इतना फास्ट है कि एनर्जी को टाइम नहीं मिलता कि वो रियरफेक्शन में चला जाए। और इस तरह इस वक्त एनर्जी अपने अपने पोर्शन में सेम रहेगी, टेम्परेचर सेम रहती है, ना अंदर जा सकती है ना बाहर।
तो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के दो एग्जाम्पल है, एक प्रोपगेशन ऑफ साउंड है या ऑडियो सिग्नल जब हवा में जा रही होती है, वो भी उसका एक एग्जाम्पल है, और बर्स्टिंग ऑफ टायर। ऐसे कई एग्जाम्पल है, बट दीज टू आर इंपॉर्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में द प्रोसेस इन विच हीट नीदर एंटर नॉट इन द सिस्टम। देखो, न अंदर जा सकती है न बाहर जा सकती है। एनर्जी को हमने स्टॉप किया हुआ है, न अंदर जाएगी न बाहर जाएगी, और ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। जनरल एग्जांपल ये है। अब वर्किंग कंडीशन क्या है? सपोज वी हैव ए कंटेनर एंड gases are enclosed in the container। लेकिन ये ऐसा कंटेनर है, इसके जो वॉल्स है these are insulating walls। ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये ऐसे वॉल है, ऐसे मटेरियल से बने हैं कि न हीट को अंदर जाने देगा न बाहर छोड़ेगा, ये इसको ब्लॉक करता है। और ऊपर से हमने एक पिस्टन रखा हुआ है जिसके ऊपर मैंने दो ब्लॉक रखे हैं, दो स्टोन रखे हैं, दो ईंट रखे हैं, दो मतलब लोड मैंने रखे हैं, इसके ऊपर स्लॉट रखे हैं, मतलब स्लॉटेड वेट मैंने रखे हैं, ताकि ये बरकरार रहे, ये अपनी जगह पर मुस्तहकम रहे। लेकिन इस वक्त वर्क कुछ भी नहीं करेगा, इट डजंट डू, ये कोई वर्क जो है ये वर्क वगैरह नहीं कर सकता, ये वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसी में किसी तरीके से मैंने यहां से वजन उठाया, मैंने यहां से एक ब्लॉक हटाया, जब मैंने ब्लॉक हटाया तो ये ऊपर चला गया, तो पहला जो इनिशियल प्रेशर था ये P1 था, और जब मैंने ब्लॉक हटाया तो गैस ने सिस्टम के ऊपर, पिस्टन के ऊपर वर्क किया एंड इट गॉट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड हुआ, ये बाहर चला गया, इसमें एक्सपेंशन आया जब मैंने ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब इसी तरह अगर आप एक वजन हटाते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन आया, वजन कम हुआ, और जब वजन कम हुआ तो इसने वर्क परफॉर्म कर दिया। अब वर्क हो गया, यहां पर सिस्टम एक्सपेंड हुआ, पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम ज्यादा हुआ, तो जब मैंने प्रेशर कम किया वॉल्यूम एक्सटेंड हुआ। और इसका जो ग्राफिकल एनालिसिस है, पहले जब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इज मैक्सिमम, तो यहां पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कम है, और जब मैंने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर मैंने यहां से यहां पर लेकर आया तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ। अब प्रेशर और वॉल्यूम का एक इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता जाता है। सो इस वक्त हमारे पास जो ब्लॉक आया, ग्राफ आया, वो इस तरह कर्व आया, और इस ग्राफ का नाम एडियाबैट है, और इसका शेप हाइपरबोलिक है। इसका जो शेप है ये हाइपरबोलिक शेप है, हाइपरबोलिक शेप है। अब देखो, हमारे पास कंटेनर है, गैस है, गैस को मैंने इनक्लोज किया, ऊपर से ज्यादा प्रेशर था, मैंने प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज्यादा हुआ, तो ग्राफ कुछ ऐसे आया, और इस ग्राफ का नाम एडियाबैट है और शेप उसका हाइपरबोलिक है। अब इस वक्त मैंने जब प्रेशर कम कर दिया तो इंटरनल एनर्जी ने वर्क कर दिया सिस्टम के ऊपर और वॉल्यूम ज्यादा हुआ। मैं फिजिक्स चूंकि डिस्कस कर रहा हूं तो मैं साइन ऑफ वर्क जो है वो फिजिक्स के हवाले से मेंशन करूंगा, जैसे कि मैंने वर्क वाले टॉपिक में साइन के ऊपर एक पूरा लेक्चर मेरा पढ़ा है कि केमिस्ट्री वाले क्यू इसको नेगेटिव कहते हैं और फिजिक्स वाले क्यू इसको पॉजिटिव कहते हैं। तो अब इस तरह मेरा जो प्रेशर था वो कम हुआ, सिस्टम गॉट एक्सपेंड। अब इस वक्त इंटरनल एनर्जी कम हो गई, जब आप सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं तो एनर्जी कम हो गई, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये पॉजिटिव है। और जब मैं सिस्टम को ऐसे कंप्रेस करता हूं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन वॉल्यूम कम हुआ, और हम इसको नेगेटिव वर्क कहते हैं, जो कि मेरा पूरा डिटेल लेक्चर उसके ऊपर पहले से पढ़ा हुआ है। वर्किंग कंडीशन, इसमें वर्किंग कंडीशन क्या है? वर्किंग कंडीशन में टेक एन आइडियल गैस, हम इस वक्त जिस गैस की बात करते हैं ये आइडियल गैस है। इस पर मेरा एक लेक्चर पढ़ा है, रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस, उसमें फर्क क्या है और उसकी डिफरेंस क्या है। तो इस वक्त मैं आइडियल गैस ले रहा हूं। दूसरा ये है कि जो कंटेनर मैंने लिया है इसके जो वॉल्स हैं दे आर इंसुलेटेड,
टेक एन आइडियल गैस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वॉल आर इंसुलेटेड। जो वॉल्स है दे आर इंसुलेटेड। सो व्हेन प्रेशर डिक्रीज, जब मैंने प्रेशर कम किया, मैंने एक ब्लॉक हटाया तो प्रेशर कम हुआ, गैस ने वर्क किया, इंटरनल गैस जो इनक्लोज है उसने वर्क किया, इंटरनल एनर्जी ने वर्क कर दिया। सो व्हेन प्रेशर डिक्रीज द सिस्टम गेट एक्सपेंड, सिस्टम एक्सपेंड हुआ। जब मैंने ऊपर से प्रेशर कम किया इट गॉट एक्सपेंशन, द सिस्टम गेट एक्सपेंड, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हो गया। अब मैथमेटिकली मैंने तो यहां पर लिखा है कि हीट जो है ना अंदर जा सकती है और ना बाहर जा सकती है। दोनों केसेस में हीट बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, ये बाउंड्री है दरमियान में, ये बाउंड्री है, ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। वर्क इज सेड टू बी डन मैथमेटिकली। अब थर्मोडायनेमिक का जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, ये मेरे पास इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में हीट एनर्जी इज जीरो। हम हीट तो दे नहीं रहे, हीट एनर्जी जीरो। अब हमारे पास हीट जीरो है तो इंटरनल एनर्जी जब इधर आएगी तो ये माइनस में चली जाए, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, या माइनस को उधर शिफ्ट करो वर्क की तरफ तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब इसका मतलब है कि जब वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, और जब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव होगी। अब इस वक्त जो थर्मोडायनेमिक में मैंने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन किया था, प्लस का मतलब है, प्लस मींस इंक्रीज, माइनस मींस डिक्रीज। अब इस वक्त आपको पता है कि 10 इस इक्वेशन का क्या मतलब बना कि हम जो एनर्जी में चेंज ला रहे हैं वो एक्चुअली वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, एंड 10 चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डेड वर्क एंड पॉजिटिव वर्क। एनर्जी जब कम होगी इंटरनल एनर्जी तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। यहां पर देखो इफ W इज पॉजिटिव, अब अगर वर्क डन पॉजिटिव है मतलब सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, इसका ये मतलब था कि एनर्जी डिक्रीज हुई है, इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। इफ W इज नेगेटिव देन U इज पॉजिटिव। तो आपने देख लिया कि अगर मैं इस सिस्टम को एक्सपेंड कर रहा हूं एक्सपेंशन में, तो एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप आएगा, टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन जब मैं सिस्टम को कंप्रेस करता हूं, ऊपर से लोड रखता हूं, ऊपर से मैंने लोड रखा, तो इस दौरान जो सिस्टम है इट गेट कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस हो जाता है, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ जाती है, जबकि उस वक्त जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट विल बी नेगेटिव। मैं यहां सारा जो साइन है वर्क का वो मैं फिजिक्स की थ्रू जो है फिजिक्स का हवाला देकर मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम फिजिक्स में उसका आउटपुट ले रहे हैं। इसलिए मैंने एक्सपेंशन ऑफ वर्क को, एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम को पॉजिटिव वर्क का नाम दिया है, और कंप्रेशन ऑफ सिस्टम को जो है मैंने नेगेटिव वर्क का नाम दिया हुआ है। नंबर 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, कोर मीन्स वॉल्यूम। अक्सर हम कहते हैं, हम जब ईद मुबारक देते हैं तो कहते हैं कि ईद मुबारक फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कोर वॉल्यूम, तो कोर की लफ्जी मानी यहां है वॉल्यूम, वॉल्यूम है। The process in which volume remains same is known as isochoric process। इसमें volume constant है। The process in which volume remains same, volume of the system remains same, known as isochoric process। और उसके लिए एग्जाम्पल है water or gas enclosed with fixed piston। अब सपोज आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसो मीन्स सेम, कोर मीन्स वॉल्यूम। ये मेरे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर मैंने एक आइडियल गैस को इनक्लोज किया है। इसके अंदर मैंने एक आइडियल गैस को इनक्लोज किया है और ऊपर से एक पिस्टन रखा हुआ है, इसको वेल्ड किया है, उसको फिक्स किया है। ये ऐसा फिक्स है कि आप जितनी मर्जी एनर्जी दो ये ना ऊपर जाएगा ये ना नीचे आएगा, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड पिस्टन। पिस्टन फिक्स है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। अब इस दौरान अगर मैं उसको किसी बर्नर पर, किसी चूल्हे पर, किसी हॉट रिजर्वायर पर रख लूं
किसी हार्ट रिजर्वायर पर मैंने उसको रख लिया, जब मैंने रख लिया तो इधर से एनर्जी जाएगी, अंदर जाएगी, एनर्जी जा रही है। जब मैंने स्टार्ट लिया, गैस को इनक्लोज किया, तो उस वक्त इसका जो इनिशियल स्टेट था उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। और जो मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया उसके अंदर मॉलिक्यूल ने एनर्जी गेन किया, इधर उधर ऐसे ऐसे मूव किया, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ना शुरू हुआ। जितना मैं एनर्जी देता रहता हूं साथ साथ में टेम्परेचर और एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है। और ये मॉलिक्यूल ऊपर पिस्टन के ऊपर फोर्स और प्रेशर लगाना शुरू करता है, लेकिन इसके पास इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि वो इस पिस्टन को ऊपर हरकत पे मजबूर करे। और इनका तमाम एफर्ट जो है इन मॉलिक्यूल का वो जीरो है, वो वर्क डन नहीं कर सकता। तो इस दौरान इसका वॉल्यूम ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब वॉल्यूम फिक्स है तो इसमें जो वर्क डन होगा वो भी जीरो हो जाएगा। अब इस दौरान पहले प्रेशर नीचे से कम था, इनिशियल प्रेशर इतना था, वॉल्यूम फिक्स था, हमने एनर्जी दे दी, मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाना शुरू किया, कभी इस दीवार के साथ टकराता है, उसके साथ, ऊपर के साथ, नीचे के साथ, जितना फोर्स लगाना शुरू करता है, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पिस्टन पर इन तमाम मॉलिक्यूल का कोई असर नहीं है, ये आगे नहीं जा सकता। तो इसने प्रेशर को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम बढ़ाया, प्रेशर यहां से यहां पर आया, लेकिन वॉल्यूम अपनी जगह पर फिक्स है, कोई चेंज नहीं आया। तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आया, और इस स्ट्रेट ग्राफ को हम आइसोकोर कहते हैं, आइसोकोर। और प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। सो द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन सेम नाउन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और उसकी एग्जांपल है वाटर और गैस इन अ कंटेनर विद फिक्स पिस्टन, पिस्टन फिक्स है यहां पर। अब इस दौरान वर्किंग कंडीशन क्या है, व्हाट इज द वर्किंग कंडीशन? इसमें कोई वर्किंग कंडीशन नहीं है, बस इतना है कि गैस आइडियल होगा और जो पिस्टन हमने रखा है वो फिक्स होगा। तो यहां मैंने क्या लिखा है, व्हेन हीट एनर्जी इज एडेड देन यू इंक्रीज ओनली, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड वर्क डन इज जीरो। जब वॉल्यूम फिक्स है तो वर्क डन कैसे होगा? हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो तो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और साथ साथ में टेम्परेचर को बढ़ाएगा। सो Q मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब इस प्रोसेस में आपने देख लिया कि हमने जो भी एनर्जी दे दी उसने कोई वर्क डन नहीं किया, और वर्क वाला फैक्टर ये जीरो होगा, इसमें वर्क डन ही नहीं हो रहा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ये चला गया, डेल्टा U बचा और Q बचा। इसका क्या मतलब है कि हमने जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया यहां बर्नर से, यहां सोर्स से, यहां हार्ट रिजर्वायर से, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और आपको पता है कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, बाकी फिजिकल पैरामीटर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, बाकी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज द गैस इज आइडियल। तो इस वजह से हमने जितना हीट दे दिया वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। Thus heat is totally converted into internal energy and temperature will be increased। अब इस तरह हमने जो एनर्जी दे दी वो मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और साथ साथ में इसने टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया। तो ये था सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए और उसके बाकी हिस्से देखने के लिए आप इसी चैनल पर फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जानते रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उससे ले सके। थैंक यू वेरी मच।